अगर किसी भी लोगों में कोई गलत एलिमेंट आ गया जो उस कंपनी के या प्रोडक्ट के बहुत ही अलग है या उसका एनिमी चीज है, तो वो कंपनी पक्का डूबेगी। अगर कोई भी बिजनेस फेल होता है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लोगों की वजह से, लेकिन आप किसी भी बिजनेस का फेल होने के टॉप 5 रीजंस निकालोगे तो उसमें से एक जरूर लोगो होता है। आप गलत जगह पे गलत कलर यूज कर रहे हो तो उसका भी बहुत ज्यादा इल इफेक्ट देखने को मिलता है। जहाँ पे आपको ट्रस्ट दिखाना है, ग्रोथ दिखाना है, टेक्नोलॉजी दिखाना है, वहाँ पे आपने ब्लू कलर ही यूज करना चाहिए। आपको नेचुरल के लिए ग्रीन कलर ही लेना है, आपको एग्रेशन के लिए रेड कलर ही लेना है, लग्जरी के लिए ब्लैक, पर्पल, गोल्डन ये कलर ही लेना है। कलर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कस्टमर्स को खींचने के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है रेड एंड व्हाइट। जियो का पहले लोगो होता था रेड एंड व्हाइट क्योंकि उन्हें तब कस्टमर एक्वायर करने थे, बट जबकि अब उनका लोगो है ब्लू एंड व्हाइट क्योंकि अब वो कस्टमर अट्रैक्ट कर चुके हैं। अभी उनका फोकस ज्यादातर टेक्नोलॉजी की तरफ। तो जब आप टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस करते हो तो आपने ब्लू लेना चाहिए। शेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लोगो। कोई भी लोगो हो, इसमें अगर शेप गलत हो गया तो पूरा आपका काम खराब हो सकता है। जो वर्टिकल ओवल होता है उसका मीनिंग होता है इंस्टेबिलिटी। ये लोग बहुत बार अपने खुद के थॉट्स में इंस्टेबल होते हैं, हमेशा डायलोमा में होते हैं ये करना है या वो करना है। और इसका वर्स्ट एग्जांपल या गुड एग्जांपल बोल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक। What are the practical rules to design a logo? हाँ, प्रैक्टिकल रूल में जैसे हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने कंपनी के वो आइडेंटिटी मार्क्स हैं जो हमसे पहले, हमारे सेल्समैन से पहले कस्टमर के दिमाग में छप जाता है और उसके ऊपर कस्टमर डिसाइड करता है कि हम पे ट्रस्ट करें या डाउट करें। दैट इज़ आवर कंपनी लोगो, ब्रांड लोगो। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स रहते हैं, उसमें कौन से कलर यूज़ करें ताकि इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छी तरह से कस्टमर के पास अपना पहुंचे। तो आई वेलकम तुषार जोशी। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। सो तुषार, लेट्स स्टार्ट विथ लोगो। क्या होता है? लोगो बेसिकली है आपकी आइडेंटिटी। लोगो जब आपका दिखेगा उसके बाद आपको कंपनी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में हमेशा एक क्लासिक एग्जांपल दिया जाता है। अगर आप दूर से किसी मंदिर को देखते हैं तो आपको ये बताना नहीं पड़ता है कि ये मंदिर है। किसी मस्जिद को देखते हैं तो आपको बताना नहीं पड़ता है कि ये मस्जिद है। ये होते हैं बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लोगो। एक बार आपने वो शेप देख लिया तो आपको दूर से भी पता चल जाता है कि वो क्या है। इसको कहते हैं लोगो। इट शुड रिप्रेजेंट योर कंपनी एब्सोल्युटली टू द पॉइंट, उसे कहते हैं लोगो। ओके, उसके टाइप्स क्या क्या रहते हैं? लोगो में बेसिकली 10 प्रकार आते हैं। इसमें सबसे पहला आता है वर्ड मार्क लोगो। वर्ड मार्क लोगो मतलब जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है, इसके साथ कोई सिंबल नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है कैनॉन, गूगल। इसके बाद आपका आता है लेटर फॉर्म्स। लेटर फॉर्म्स मतलब किसी अल्फ़ाबेट को ही किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसका भी बेस्ट एग्जांपल है मैगडी। मैगडी का जो एम आता है वो एम देखने के बाद हमें याद नहीं करना पड़ता है कि ये क्या है, हमें दूर से ही पता चल जाता है कि ये मैगडी है। राइट। तीसरा आता है मोनोग्राम। मोनोग्राम का मतलब होता है किसी अल्फ़ाबेट्स को ही किसी मोनोग्राम की तरह ट्रीट करो। उसका बेस्ट एग्जांपल है नासा, HP, IBM। ये सिर्फ टेक्स्ट है लेकिन उनको टेक्स्ट को मोनोग्राम की तरह बनाया हुआ है। वो देख के आपको पता चलता है कि ये किस चीज़ का लोगो है। इसके बाद आता है सिंबल्स। सिंबल लोगो का क्लासिक एग्जांपल है एप्पल। एप्पल का सिर्फ लोगो देखने के बाद हमें कुछ किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये क्या है। एप्पल है, ट्विटर है, वो भी प्योर सिंबल है, नो टेक्स्ट। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि लोगो में जो शेप यूज़ किया हुआ है उसका और उस कंपनी का या वो प्रोडक्ट का कोई संबंध नहीं होता है। जिसका क्लासिक एग्जांपल है एडिडास, नाइके। नाइके का जो स्विश आता है वो आपको बता देता है कि ये किस चीज़ का लोगो है। उसमें कहीं पे भी नाइके नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद आता है मैस्कॉट। मैस्कॉट लोगो में अपने MDH वाले अंकल हैं, फिर हाँ। KFC वाले हैं। इसके बाद मिशलिन का लोगो है, उसमें भी एक Right. मैस्कॉट यूज़ किया है। तो मैस्कॉट में नॉर्मली प्रोमिनेंट रहता है एक मैस्कॉट और उसके नीचे कुछ वर्ड, जैसे MDH में MDH लिखा होता है, KFC में KFC लिखा होता है, वैसे। उसके बाद आता है एम्बलम। एम्बलम में कोई यूनिक डिज़ाइन होती है जिसका सिर्फ डिज़ाइन आएगी, उसमें कोई टेक्स्ट नहीं आएगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल है स्टारबक्स। स्टारबक्स का जो एम्बलम है वो देखने के बाद हमें सोचना नहीं पड़ता है कि ये क्या है। राइट। एम्बलम में हार्ली डेविडसन भी बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है। इसके बाद आता है कॉम्बो लोगो। कॉम्बो में टेक्स्ट और सिंबल दोनों का यूज़ किया जाता है। जिसका क्लासिक एग्जांपल है मास्टर कार्ड, लैकोस्टे, शिनेल। ये एक बहुत अच्छे एग्जांपल माने जाते हैं।
इसके बाद आता है डायनामिक लोगो। डायनामिक लोगो का बेस्ट एग्जांपल है वर्जिन मीडिया और वर्जिन एयरलाइंस। इसके बाद एक लास्ट आता है हिडन मीनिंग लोगो। तो कोई भी लोगो में एक चीज हिडन होती है जो आपको बताने पर ही पता चलती है, आप ठीक से बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से देखोगे तो ही पता चलती है। इसका क्लासिक एग्जांपल है बास्किन रॉबिन्स। बास्किन रॉबिन का आप लोगो ठीक से देखोगे तो उसमें आपको 31 ये नंबर दिखेगा। वो नॉर्मली किसी अच्छा। को पता नहीं होता है। तो 31 नंबर क्यों है? तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्लेवर्स दे हैव, इसीलिए उन्होंने वो ओके। 31 को इनकॉर्पोरेट किया है। इसके बाद फॉरवर्ड लोगो जो होता है वो आपको दिखाता है स्पीड। तो स्पीड किसने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है? फेडेक्स ने। फेडेक्स में आपको एरो कहीं नहीं दिखेगा। अमेजोन। नहीं, अमेजोन का अलग हिसाब है एरो का, बट स्पीड जो दिखाना है हाँ। वो उन्होंने फेडेक्स में कैसे दिखाया, आप ठीक से देखोगे तो उसका जो लास्ट वाला बड़ा ई है और एक्स है, उसके बीच में एक व्हाइट एरो डेवलप होता है। वो हम लोग जब तक ठीक से नहीं देखते वो नहीं दिखेगा आपको। तो ओके। दैट इज कॉल्ड हिडन लोगोस। अगर गलत लोगो गलत हो तो बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि लोगो आपकी सबसे पहले आइडेंटिटी होती है। अगर कोई भी बिजनेस फेल होता है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लोगों की वजह से, लेकिन आप किसी भी बिजनेस का फेल होने के टॉप 5 रीजंस या टॉप 10 रीजंस निकालोगे तो उसमें से एक ज़रूर लोगो होता है। अगर किसी भी लोगो में कोई गलत एलिमेंट आ गया जो उस कंपनी के या उस प्रोडक्ट के बहुत ही अलग है या उसका एनिमी चीज़ है, तो जैसे कि कोई बैक एरो है या डाउनवर्ड एरो है, तो वो कंपनी पक्का डूबेगी। उसका कोई ये नहीं है। इसमें सबसे एग्जाम्पल दिया जाता है ए का जो क्रॉस बार आता है, वो क्रॉस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार लोग ए को सिर्फ ऐसे दिखाते हैं, उसको क्रॉस बार नहीं लेते। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है रिलायंस। अनिल अंबानी की जो रिलायंस है उसमें ए को क्रॉस बार नहीं दिया हुआ है, और जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो क्रॉस बार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे हर चीज़ के लोगों में बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका और एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है एयर इंडिया। एयर इंडिया का जो मैस्कॉट है वो लेफ्ट में देख रहा है। लेफ्ट में देखने का मतलब होता है कि वो नई चीज़ें अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट ओपन टू चेंजेस। और जिसका हमें देखने को मिला कि एयर इंडिया के साथ क्या हुआ। तो हमेशा आपका जो भी फेस आ रहा है किसी भी लोगों में वो राइट में देखता हुआ होना चाहिए। अगर कोई एरो आ रहा है तो वो राइट में या ऊपर होना चाहिए, ना कि लेफ्ट में या डाउन में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कलर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप गलत जगह पे गलत कलर यूज़ कर रहे हो तो उसका भी बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिकल आप देखा जाए कि कोई भी मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट है या मेडिकल रिलेटेड शॉप है या कंपनी है, तो उसको ग्रीन कलर प्रेफर किया जाता है। आजकल कुछ लोग ब्लू भी यूज़ कर रहे हैं, बट उसको ग्रीन कलर प्रेफर किया जाता है। बट आप रेड कलर में उसको बना दोगे तो वो बहुत ही गलत चीज़ दिखा देगा, एग्रेशन दिखा देगा या कुछ अलग चीज़ दिखा देगा। या किसी आपको नेचुरल प्रोडक्ट दिखाने तो उसको अर्दी कलर होने चाहिए, ब्राउन कलर होने चाहिए, ग्रीन कलर होने चाहिए। उसमें आप रेड कलर यूज़ करोगे तो फंस जाओगे। बट उल्टा आपको जहाँ पे कस्टमर अट्रैक्शन चाहिए, जैसे कि क्लासिक एग्जांपल आपके पुणे का चितळे बंधु, वाइट एंड रेड इज वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर लोगो फॉर अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स। कस्टमर्स को खींचने के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है रेड एंड व्हाइट। लाइक तो जोमेटो। हाँ, जोमेटो है रेड एंड व्हाइट में, चितळे बंधु है, पीएनजी का भी एक लोगो रेड एंड व्हाइट में है। तो दैट इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ लोगोस। तो वो आपको कस्टमर को खींचने के लिए। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है रिलायंस का जियो। जियो का पहले लोगो होता था रेड एंड व्हाइट, क्योंकि उन्हें तब कस्टमर एक्वायर करने थे। बट जबकि अब उनका लोगो है ब्लू एंड व्हाइट, क्योंकि अब वो कस्टमर अट्रैक्ट कर चुके हैं। अभी उनका फोकस ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की तरफ है। तो जब आप टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस करते हो तो आपने ब्लू लेना चाहिए। अब अगर वो रेड लेते हैं तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, वो बस कस्टमर ही जमा करते रहेंगे। तो जब आपको टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है तो आपको ब्लू लेना चाहिए। सो अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में अगेन आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो होता है। आप मेडिकल की चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप कोई नेचुरल या हर्बल चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप कोई मेटल की चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसमें वापस अलग अलग है कौन से एलिमेंट लेने चाहिए। जैसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं फायर एलिमेंट है, एरो को हम लोग बोलते हैं एयर एलिमेंट है। तो कौन से एलिमेंट लेना चाहिए दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग। सो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि मैन्युफैक्चरिंग को ये कलर। आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो या कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर लेना है। तो शेप में आपने अभी शेप का जिक्र किया, जी जी तो जी। शेप में क्या क्या शेप्स है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाँ, कैन यू एक्सप्लेन? शेप इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लोगो। कोई भी लोगो हो, इसमें अगर शेप गलत हो गया तो पूरा आपका काम खराब हो सकता है। तो एवरी शेप हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग, एवरी शेप हैज़ ए डिफरेंट क्राइटेरिया कि कौन सी चीज़ के लिए आप कौन सा शेप यूज़ कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल वर्टिकल लाइंस
हॉरिजॉन्टल लाइंस है, कर्व्स हैं, तो उस हिसाब से क्या रहेगा? हाँ, तो वर्टिकल लाइंस का इंडिकेशन होता है स्ट्रेंथ, डोमिनेंस और ग्रोथ। इसका क्लासिक एग्जांपल है सिस्को। इसके बाद हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, मूवमेंट। इसका क्लासिक एग्जांपल होता है आईबीएम। आईबीएम में देखिए आप हॉरिजेंटल लाइन है, इवन डीमार्ट के लोगों में भी हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइंस गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इसके बाद कर्व्स, कर्व्स के बारे में आपने बात की, तो कर्व इंडिकेट्स हैप्पीनेस, स्मूथ एक्सपीरियंस, आपको एक जॉयफुल मोमेंट दिखाता है। तो कर्व्स किस लोगों में, डिस्ने का लोगो आता है, कोका कोला का लोगो, उसमें ज्यादातर कर्व्स यूज Curves किए हैं। हुए हैं। उससे क्या होता है? इससे आपको पता चलता है कि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको जॉय देने वाला है या आपको प्लेजर देने वाला है। बाद में एक ऐसा ड्रिंक है ये जो आपको जॉय और प्लेजर देने वाला है। इसके लिए उसमें ज्यादातर कर्व्स यूज किए हुए हैं। इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर आपको दिखाता है स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो स्क्वायर किस चीज में यूज किया हुआ है? बीबीसी के लोगों में। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग, तो स्क्वायर इज अ वेरी अगेन अ गुड एलिमेंट टू हैव इन लोगो। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी अलग अलग रेक्टेंगल होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लोगों में आपको स्लो ग्रोथ दिखाई जाती है, स्लो ग्रोथ होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक। इसके बाद आता है वर्टिकल रेक्टेंगल। वर्टिकल लोगों में आपको फास्ट ग्रोथ दिखाई जाती है। इसका है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का लोगो, वर्टिकल रेक्टेंगल से बनाया हुआ है। इसके बाद आता है सर्कल। सर्कल का मीनिंग होता है कंटिन्यूटी, उसको हमेशा ग्रोथ की एक ग्रिड रहती है। बट सर्कल में एक प्लस पॉइंट भी है, एक माइनस पॉइंट भी है। सर्कल में बेस उसका स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो हमेशा ग्रिड में तो रहता है कि हमें इंप्रूव करना है, लेकिन वो स्टेबल कभी भी नहीं रहता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ किसी ऑटोमोटिव में जाओ, जैसे मर्सिडीज का लोगो है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, ये सब सर्कल्स है, बट दे आर ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन, दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। तो इसलिए सर्कल हमेशा बहुत सोच के लेने वाला एलिमेंट होता है। तो ये किसी गाड़ी की ब्रांड में बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाकी सब ब्रांड्स के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है सर्कल। So, sir, if you're using circle, then it has to be in circular इन motions. सर्कुलर मोशन, यस Motions. यस। इसके बाद आता है डॉट्स। डॉट्स को भी बहुत संभाल के यूज करना होता है, क्योंकि डॉट्स का मतलब होता है फोकस। तो डॉट्स आपको और भी एक चीज दिखाता है कि इन लोगों में परफेक्शनिज्म ज्यादा होता है। तो ये आपने किसने यूज किया हुआ है? डोमिनोज ने यूज किया हुआ है। इसके अलावा इंडिगो ने भी यूज किया हुआ है डॉट्स। तो दे आर ऑल अबाउट परफेक्शन, बीइंग परफेक्शनिस्ट एंड गिविंग गुड सर्विस। Right. हाँ, इसके बाद आता है ओवल शेप। ओवल शेप में भी दो होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल ओवल और एक होता है वर्टिकल ओवल। तो हॉरिजॉन्टल ओवल इज वेरी गुड, दैट कंपनी इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट जॉय ऑफ और कंफर्ट ऑफ द कस्टमर। ये इसका क्लासिक एग्जांपल है हुंडई का लोगो, उसमें हॉरिजॉन्टल ओवल है। इसके बाद जो वर्टिकल ओवल होता है उसका मीनिंग होता है इंस्टेबिलिटी। ये लोग बहुत बार अपने खुद के थॉट्स में इंस्टेबल होते हैं, हमेशा डायलोमा में होते हैं, ये करना है या वो करना है। और इसका वर्स्ट एग्जांपल या गुड एग्जांपल बोल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक। उसके लोगों में आपको वर्टिकल ओवल दिखेगा। Okay. What about triangle? ट्रायंगल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। ट्रायंगल को हम लोग फायर एलिमेंट बोलते हैं। ट्रायंगल गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एग्रेशन एंड डोमिनेंस। ट्रायंगल का यूज जहां जहां भी किया हुआ है बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और इसका भी क्लासिक एग्जांपल है डीमार्ट। डीमार्ट में उन्होंने ट्रायंगल यूज किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हालांकि उन्होंने यूज किए। तो उन्होंने डीमार्ट का लोगो तो सबसे स्ट्रांग माना जाता है और हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं। बहुत लोग आए इसमें, लेकिन डीमार्ट इज ऑलवेज डोमिनेटिंग। ट्रायंगल और एक्सिस बैंक ने भी यूज किया हुआ है, तो एक्सिस बैंक के लोगों में भी ट्रायंगल आता है। But fire मतलब क्या? फायर एलिमेंट मतलब एग्रेशन, मतलब दूसरों को पीछे छोड़ के आगे जाने की इच्छा बोल सकते हो या कैपेबिलिटी बोल सकते हो। And what about arrow? अभी Arrow is अमेजोन a- में एरो है। हाँ, एरो इज अगेन अ वेरी वेरी गुड एलिमेंट। अगर अपवर्ड एरो है तो वो आपको ग्रोथ देगा ही देगा। अमेजोन का थोड़ा केस अलग है। अमेजोन में क्या किया उन्होंने, ए और जेड के जो दो अल्फाबेट है उसमें ए से लेके एक स्माइलिंग एरो दिया हुआ है जेड तक। सो दे वांट टू डिपिक्ट टू थिंग्स, कि आपको वो हैप्पीनेस दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ ए टू जेड उनके पास हर चीज़ है बेचने के लिए। तो आप जो भी चाहो अमेजोन पे मिल जाएगा और यू विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हैव दैट। तो अमेजोन को भी एक बहुत अच्छा लोगो माना जाता है। बट एरो का सिग्निफिकेंस क्या है? एरो मैंने इज सुना था एरो इज यूज्ड फॉर गोइंग अप और स्पीड। एरो ऑलवेज शोज ग्रोथ। जैसे फेडेक्स का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया। एरो, फॉरवर्ड एरो इज अ वेरी गुड एग्जांपल। इवन यूट्यूब में भी आपका जो राइट एरो है दैट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। यूट्यूब को भी बहुत फायदा हुआ जब से उन्होंने राइट एरो लिया हुआ है। बाद में फेडेक्स को भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है। जहाँ जहाँ आपको एरो मिलेगा अपवर्ड या राइट में जाता हुआ,
तो वो कंपनी को आगे लेके ही जाएगा, ग्रोथ पक्का देगा। हेक्सागॉन? हाँ, हेक्सागॉन का मतलब होता है दे आर फास्ट इन देयर वर्क एंड इफिशिएंट इन देयर वर्क, दे आर ऑलवेज कीन टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एचएसबीसी बैंक। तो अभी ये तो हो गए आपके सब शेप्स, व्हाट अबाउट कलर्स? हाँ, कलर्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी लोगों में। तो इसमें ना खास करके देखा जाता है कि आप कौन सी कंट्री में या कौन से जोग्राफिकल लोकेशन में काम करने वाले हो, वो प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा बिकने वाला है। तो वहाँ के लोकल पीपल की, लोगों की मेंटालिटी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों की मेंटालिटी के ऊपर उनको कलर, फैमिलियर कलर और प्लस आपके प्रोडक्ट को भी डिपिक्ट करने वाला कलर, इनका कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ता है ताकि वो लोगों को अपील हो। लोगों को कोई भी लोगो देखने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे लिए बना है, ये कंपनी मेरे साथ अच्छा काम करेगी या मुझे अच्छा प्रोडक्ट देगी या मेरे साथ कोई गलत काम नहीं करेगी या मेरा पैसा वेस्ट नहीं करेगी। ये फीलिंग आना बहुत ज़रूरी होता है लोगों को। जैसे कलर्स का आप बोल सकते हो, ऑरेंज एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ऑरेंज हमेशा आपको दिखाता है क्रेविंग। तो ऑरेंज कलर नॉर्मली फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, मैगडी में भी यूज़ किया हुआ है, स्विगी में भी यूज़ किया हुआ है। तो ऑरेंज कलर देखते ही आपको क्रेविंग होता है। तो जो लोग नहीं खाते ज़्यादातर, उनके घर में आप ऑरेंज कलर लगा दो, खाना ज़्यादा क्रेविंग होना उनको शुरू हो जाता है। अच्छा। तो ऑरेंज कलर इज़ फॉर क्रेविंग। तो इसके लिए फूड प्रोडक्ट में ऑरेंज कलर अच्छा फ़ायदे देता है। जिसमें टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज है वो ज़्यादातर ब्लू कलर यूज़ करती है क्योंकि ब्लू इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने रेड और वाइट का भी आपको बोला कि रेड एंड वाइट इज़ अगेन फॉर गैदरिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स। बट रेड का एक थोड़ा ऐसा भी होता है कि रेड ओवर नहीं होना चाहिए, आपके पूरा सिंबल रेड ही नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरा रेड सिंबल लेते हो, लोगो लेते हो, तो आपको लीगल इश्यूज हो सकते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल है पतंजलि। पतंजलि इज ऑलवेज गोइंग अंडर सम और अदर लीगल केसेस क्योंकि उन्होंने पूरा रेड यूज़ किया हुआ है। तो रेड इज़ अगेन वेरी रिस्की एलिमेंट, आपको बहुत संभाल के यूज़ करना होता है और किसके साथ यूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड एंड येलो इज़ अगेन गुड, बट रेड किस दूसरे कलर के साथ आप यूज़ कर रहे हो वो भी बहुत संभाल के लेने वाली चीज़ होती है। ग्रीन? ग्रीन इज अगेन अबाउट नेचर, नेचुरल चीज़ें या विश्वास। जैसे मेडिकल, फॉर एग्जांपल मेडिकल में आपको हमेशा ज़्यादातर आपको ग्रीन चीज़ें दिखाई देगी। कोई भी नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है, कोई भी हर्बल प्रोडक्ट है, उसमें आपको ज़्यादातर ग्रीन यूज़ किया हुआ दिखेगा। इसके बाद पर्पल इज़ अगेन अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर लग्जरी। पर्पल एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन जो आता है वो हमेशा लग्जरी डिनोट करता है। आपका पीएनजी का भी एक लोगो है जो दूसरे जो पीएनजी है उन्होंने पर्पल एंड गोल्डन को यूज़ किया हुआ है। तो दैट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लग्जरी। कलर चेंज से बिजनेस परसेप्शन चेंज होगा? 100%, 100%। तो ग्रे ब्लैक यूज करेंगे तो अभी एक्स का लोगो ब्लैक है। नहीं, बट दैट अगेन डिपेंड कि वो क्या करना चाहते हैं। बहुत बार लोगों चेंज करने के क्रेविंग में लोग नुकसान भी कर लेते हैं। अच्छी खासी चलती हुई कंपनी का लोगों का कलर चेंज करके लोग नुकसान करके लेते हैं। तो वो भी बहुत सोच के करने वाली ब्लैक चीज़ का है। मतलब क्या होता है तो? ब्लैक इज अगेन लग्जरी। ब्लैक को बहुत हाई क्लास जो लग्जरियस आइटम होते हैं, जैसे रिस्ट वॉचेस में रोलेक्स है, जैसे कोई भी हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट है तो उसके लिए ब्लैक कलर यूज़ किया जाता है। ब्लैक कलर, पर्पल कलर, गोल्डन कलर आर मेंट फॉर लग्जरी। इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करें तो फिर इन चीज़ों का? शेप्स हो गए, कलर हो गए। इसके सबसे बेसिक रूल से हमें शुरुआत करना पड़ेगा। लोगो कभी भी ना सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब कोई भी लोगो अगर आप आधे से काटते हो तो उसके दो एग्जैक्ट सिमेट्रिकल आइडेंटिकल पार्ट होने चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है बीजेपी का लोगो। बीजेपी आज आपको पता है कहाँ पहुँच गई, तो उसका एग्जैक्ट सिमेट्रिकल लोगो है। उसका बेस भी बहुत स्ट्रांग है। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लोगो। तो एक तो होना चाहिए सिमेट्रिकल, दूसरा उसका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बेस स्ट्रेट होना चाहिए। सर्कुलर या ओवल में बेस नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसमें अगर एरोज है तो दे शुड ऑलवेज बी अपवर्ड और राइटवर्ड। इसमें अगर कोई मैस्कॉट है, कोई फेस है, कोई एनिमल है, तो इट शुड ऑलवेज बी फेसिंग राइट, नॉट ऑन द लेफ्ट। जैसे मैंने आपको एयर इंडिया का एग्जांपल बताया कि एयर इंडिया का लेफ्ट में देख रहा था तो उसका क्या हुआ आपको पता है। तो लेफ्ट में कभी पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो फिर वो फेस हो या एरो। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जियो का भी। ऑयल जियो का आपको पता होगा कि मतलब सबको पता होगा कि जियो कहाँ से आया। तो इनका सबसे बेस प्रोडक्ट था ऑयल। इनको पता था कि हम लोग ऑयल की वजह से ऊपर आए, तो उन्हें ऑयल को रखना था अपने जहन में। तो इन्होंने ऑयल का रिप्लिका लिया। मतलब ऑयल को आप अगर मिरर में देखोगे तो उसका उल्टा आता है जियो, इसीलिए उन्होंने नाम रखा जियो। तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अच्छा,
what are the practical rules to design a logo? हाँ, प्रैक्टिकल रूल में जैसे कि पहले भी मैंने बोला कि पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिमेट्री। सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसको वर्टिकली कट करो या हॉरिजॉन्टली कट करो, उसका दो सिमेट्रिकल पार्ट होना चाहिए, आइडेंटिकल पार्ट होना चाहिए। Okay. उसके बाद उसका बेस फर्म होना चाहिए, इसीलिए ट्रायंगल लोग डालते हैं, कुछ ट्रायंगल का बेस बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टार भी डाल सकते हो, स्टार या एरो एक बहुत अच्छे एलिमेंट्स होते हैं। डीमार्ट के लोगों में हर चीज़ यूज़ की हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी यूज़ की हुई है, स्टार भी यूज़ किया हुआ है। तो वो अगेन एक बहुत अच्छे स्ट्रांग लोगो का वो एक एग्जांपल है। उसके बाद आपको कलर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। कलर आपको हर चीज़ में, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लोगो, कि किस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो और किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, आपका टारगेट कस्टमर कौन है। तो टारगेट कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेकन केयर ऑफ जब आप कलर या शेप्स डिफाइन करते हो। तो इसके लिए टारगेट कस्टमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि दुबई में अगर आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो उर्दू हमेशा राइट से लेफ्ट होता है, अपनी लैंग्वेज लेफ्ट से राइट होती है। तो आप यहाँ पे किसी कंपनी का लोगो अगर डिज़ाइन कर रहे हो और दुबई के लिए कर रहे हो तो उसका थॉट प्रोसेस पूरा अलग हो जाएगा। आप जैसा लोगो यहाँ डिज़ाइन करते हो वैसा वहाँ करोगे तो शायद वो नहीं चलेगा। तो अगेन आपको टारगेट कस्टमर को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि मैंने बोला अपवर्ड मोमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एयर एलिमेंट के लिए हमने बोला कि एरो यूज़ किया जाता है, तो एरो शुड ऑलवेज बी फेसिंग अपवर्ड। नाइकी का स्विश एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो जो स्विश है वो कुछ नहीं डिनोट कर रहा है, बट वो आपको दिखा रहा है कि यस आई हैव टेकन अ राइट चॉइस, आई हैव टेकन अ राइट प्रोडक्ट। तो वो एक स्पीड भी दिखाता है, एक मोशन भी दिखाता है, एक राइट डिसीजन भी दिखाता है। तो ऐसा सिंबल होना चाहिए वो हर चीज़ डिपिक्ट करे। बाद में आपकी कंपनी एस्टेब्लिश होने के पहले अगर आप सिर्फ सिंबल यूज़ करते हो तो वो लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। जैसे नाइकी फेमस होने के बाद अगर हम लोग जानते हैं कि वो क्यों है, बट अगर आप कोई प्रोडक्ट नया शुरू करोगे और उसको सिर्फ शूज दोगे तो वो पता ही नहीं चलेगा उसकी कुछ चीज़ की कंपनी है। तो पहले जब तक आपकी कंपनी डेवलप हो रही है तब तक आपका लोगों में आपकी कंपनी का प्रोडक्ट और आपकी कंपनी के बारे में बात करना चाहिए उस लोगों ने। एक बार आप फेमस हो गए उसके बाद आप लोगों में ज़्यादा खेल सकते हो, कम से कम एलिमेंट यूज़ करके आप उसको यूज़ कर सकते हो अलग लोगों को। बट जब तक आपको फेमस होना है, आप नया कंपनी शुरू कर रहे हो, तो टिल दैट टाइम आपको आपका लोगो हर चीज़ आपके कंपनी के बारे में उसने बताना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में जहाँ पे आपको ट्रस्ट दिखाना है, ग्रोथ दिखाना है, टेक्नोलॉजी दिखाना है, वहाँ पे आपने ब्लू कलर ही यूज़ करना चाहिए। वहाँ पे आप रेड कलर यूज़ करोगे तो वो बहुत अलग हो जाएगा। तो अगेन वही चीज़ आती है कि कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ट्रस्ट के लिए ब्लू कलर ही लेना है, आपको नेचुरल के लिए ग्रीन कलर ही लेना है, आपको एग्रेशन के लिए रेड कलर ही लेना है, लग्जरी के लिए ब्लैक, पर्पल, गोल्डन ये कलर ही लेने हैं। तो कलर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसा कर सकते हैं, कंपनी अगर स्टार्ट हो गई तो उस वक्त रेड एंड वाइट यूज करेंगे, एग्जैक्टली बाद क्योंकि में वही तो जैसे जियो, स्टेबल हो जाएगा वैसे कलर चेंज कर। एग्जैक्टली वही तो जियो ने किया। जियो वॉज फर्स्ट रेड एंड वाइट क्योंकि उसे कस्टमर चाहिए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कस्टमर, और जियो का तो ऐसा एग्जांपल है कि शायद उतने कस्टमर किसी ने नहीं एक्वायर किए रहेंगे Yes. इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो इट वाज ऑल अबाउट एक्वायरिंग कस्टमर ओनली। तो उन्होंने पहले बहुत ज़बरदस्त कस्टमर अट्रैक्ट किए और उसके बाद जियो गया टेक्नोलॉजी में। तो अभी अगर वो फोकस कर रहे टेक्नोलॉजी पे तो अभी उनको रेड कलर काम का नहीं है, इसीलिए उन्होंने चेंज किया उनका लोगो ब्लैक और सॉरी ब्लू एंड वाइट में। अच्छा, ये सब हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट फॉन्ट? हाँ, फॉन्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉन्ट सबसे पहले तो लीजिबल होना चाहिए, क्लीन फॉन्ट होना चाहिए, इजीली रीडेबल होना चाहिए, दूर से भी कोई पढ़ सके। फॉन्ट का नॉर्मली एक रूल ऐसा है कि आप बड़े फ्लेक्स पे भी छापो या छोटे से विजिटिंग कार्ड पे भी छापो, बहुत अच्छे से रीडेबल होना चाहिए। अगर उसमें ही कन्फ्यूजन है कि ठीक से देखने पर ही वो पढ़ा जा सकता है तो दैट इज़ अगेन अ बैड एग्जाम्पल। तो फॉन्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही ईजी होना चाहिए। लोगों का तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि लोगो शुड बी ईजी, एज ईजी एज पॉसिबल। बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल, नो नॉनसेंस। तो कोई भी लोगो हमेशा इजी होना चाहिए। एप्पल का लोगो भी एक बेस्ट एग्जांपल आता है। एप्पल का वो जो टुकड़ा काटा हुआ है वो क्यों है कि इट इज़ ऑलवेज अनकम्प्लीट। वो कहते हैं कि हमें कभी कंप्लीट सॉल्यूशन देना ही नहीं है। आपको एप्पल का लोगो, एप्पल का फ़ोन यूज़ करते वक्त हमेशा लगता है कि यार इसमें ये होता तो मज़ा आ जाता था, बैटरी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था या ये फीचर होना चाहिए था। दे आर ऑलवेज इनकम्प्लीट। तो वो कहते हैं ठीक है अगले वर्जन में मिल जाएगा।
दैट्स वाई पीपल आर ऑलवेज क्रेजी अबाउट बाइंग न्यू फोन्स एवरी टाइम अबाउट एप्पल। तो उनका वो पर्टिकुलर इंटेंशन ही है कि हमें इनकम्प्लीट ही दिखाना है। तो सिंपल है, सिर्फ एप्पल, बाकी कुछ नहीं है। तो सिंपल भी होना चाहिए, शेप भी और टेक्स्ट भी। तो फॉन्ट भी बहुत सिंपल होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लोग ये सब जैसे हमारा पॉडकास्ट आज बनेगा, उसमें पॉडकास्ट में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, बट लोगों को लगता है कि बस मुझे अब पूरा आ गया, मैंने ये पॉडकास्ट देख लिया, मतलब मुझे अभी पता चल गया कि लोगों को कैसा बनाना चाहिए। तो लोग वो पॉडकास्ट देख के या ऐसी बहुत सारी रील्स देख के खुद का लोगो खुद बनाने लग जाते हैं। ना तो वो ग्राफिक्स में अच्छे होते हैं, ना तो वो कलर थेरेपी में अच्छे होते हैं, ना शेप्स में उनका नॉलेज ठीक होता है। बस उन्हें लगता है कि रील देख के मुझे सब पता चल गया, तो लेकिन लोग, अभी तो एआई भी मदद कर देता है। हाँ, तो एआई की मदद से या खुद की मदद से वो लोग अपना अपना लोगो खुद बनाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। लोगो शुड ऑलवेज बी डिजाइंड बाय एक्सपर्ट्स ओनली, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम शेप, योर उसमें एलिमेंट कौन सा यूज़ किया हुआ है, उसमें कलर कौन सा यूज़ किया हुआ है, टेक्स्ट कौन सा यूज़ किया हुआ है, फॉन्ट कौन सा यूज़ किया है, तो बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस होती है। तो लोगों कभी भी आपने खुद का नहीं बनाना चाहिए पैसे बचाने के लिए। आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो 1 करोड़ रुपए और लोगों के कुछ 10-20 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में कोई गंदा सा लोगो आप डिज़ाइन करके लेते हो, तो दैट इज़ वेरी रिस्की। आपका लोगो शुड बी द लोगो इज़ योर फेस ऑफ योर कंपनी। तो लोगों पे आपने अच्छा खासा स्पेंड करना चाहिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट के सलाह से ही लोगो बनवा के लेना चाहिए। नो मैटर आपको ग्राफिक्स आता है, नो मैटर आपको ऐसे पॉडकास्ट देख के बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपने आपका खुद का लोगो खुद कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी उसमें इमोशंस होते हैं आपके कंपनी में। तो आप इमोशनल डिसीजन से आप वो लोगो बनाते हो कि क्या अच्छा दिखेगा, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। बट वैसे लोगो कभी भी डिज़ाइन नहीं करना चाहिए। लोगो हमेशा उसके रूल्स के हिसाब से ही और एक्सपर्ट के हाथों ही डिज़ाइन होना चाहिए। ओके तुषार जी, थैंक यू वेरी मच. या थैंक यू सो मच। Thanks for your sharing your so much knowledge about Yeah, designing and thank you for the logo. inviting me. Yeah. Yeah, thank you very much. So don't take logo designing casually. It's your identity in front of customers. So don't take it lightly. Design it properly with the experts. And please like, share, and subscribe to our channel. Thank you very much.